हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने एजेपी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 6 में जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर 1 हमने फिनिश कर लिया है। आपको देखना हो तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एजेपी में जेडीबीसी प्रोग्रामिंग। जेडीबीसी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही मेन चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत देर लगेगी चैप्टर फिनिश करने के लिए। तो ये है सिलेबस जो जीटीयू में है, वही मैं कवर कर रही हूँ। तो उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे। अभी मैं इसको बोलती नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेडीबीसी प्रोग्रामिंग। तो पहले हमने देखा जेडीबीसी प्रोग्रामिंग, तो पहले ये बात तो तय है कि हम इसमें प्रोग्रामिंग बहुत देखेंगे, ठीक है। अभी जेडीबीसी क्या है, हमने बहुत बार सुना होगा या फिर पेपर्स देखे होंगे तो उसमें भी होगा। तो जेडीबीसी क्या है, तो जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जे यानी जावा, डी यानी डेटाबेस और सी यानी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो अभी ये क्या है, मतलब हमने जावा का एक डेटाबेस है, यानी हमें कोई भी कोड रन करना हो तो उसमें डेटा कहाँ से आते हैं, तो डेटा एक जगह पे होते हैं, मतलब कि डेटाबेस में सब स्टोर होते हैं, वहाँ से लाते हैं और फिर रन करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि जब भी हम रन करते हैं तो कहाँ से, हमें तो बस आउटपुट से मतलब होता है, ठीक है। बट एक्चुअल में वो डेटा किधर से आता है, कैसे आता है, ये हम देखेंगे। तो डेटाबेस होता है, उसमें बहुत सारे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। डेटा स्टोर रहते हैं डेटाबेस। तो अभी ये जावा क्या करेगा, वो डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये जावा जो एप्लीकेशन हम जो बना रहे हैं ना, जो भी हम जावा का प्रोग्राम लिखे, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, फिर वहाँ से डेटा लाएगा, ठीक है। और फिर हमारा जो जावा है वो रन होगा, या फिर जो भी एप्लीकेशन बनाई है वो हम रन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जब भी जावा की जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस जो है, ठीक है, वो एक क्या है, ये सोर्स है अभी, ठीक है। तो ये जावा क्या करेगा, सोर्स के पास आएगा, ठीक है, और फिर डेटा लेके जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये कनेक्ट, वो हमें देखना है। तो JDBC stands for Java Database Connectivity. It is a standard API. ये जो है ना JDBC, उसको हम वो क्या है, एक API है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इंटरफेस है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय ओरेकल। ये जो JDBC है ना, ये जो API है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसने प्रोवाइड किया है, ओरेकल नाम की कंपनी है, उसने ये प्रोवाइड किया है फॉर द जावा एप्लीकेशन। ये प्रॉपर जो जावा एप्लीकेशन, जिससे हम जावा में कोड करके जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उससे इंटरेक्ट करके विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटाबेसेस, मतलब डेटाबेसेस को इंटरेक्ट करेगा ये जावा एप्लीकेशन, किसकी मदद से, ये जेडीबीसी की मदद से, ठीक है। ये जावा ऐप है हमारी, ठीक है, ये जेडीबीसी एपीआई है, ठीक है। अभी कनेक्ट करना है हमको जावा एप्स को डेटाबेस के साथ, तो वो एपीआई का यूज़ करेगा, ठीक है। और डेटाबेस क्या है, तो वो उसमें परमानेंट डेटा स्टोर रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी कोड रन करें, ठीक है, तो वो हम लोग क्लोज कर दे तो वो चला जाएगा, पर ये जो है ना डेटाबेस में वो परमानेंट डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। जावा एप्लीकेशन, ये जो जावा एप्लीकेशन है, कैन सेंड एसक्यूएल स्टेटमेंट टू अ डेटाबेस। अभी ये एसक्यूएल क्या है, ये हम देखते हैं पहले। तो एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर वाइज एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका यूज़ करके, एसक्यूएल का यूज़ करके हम डेटाबेस में से जो भी हमारा डेटा होगा उसको एक्सेस करेंगे। अभी एसक्यूएल हमने बहुत पढ़ा था कि एसक्यूएल होता है टेबल फॉर्म में, मतलब टेबल में हमारा जो भी डेटा होगा ना वो स्टोर होगा। तो हम क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन एक एसक्यूएल स्टेटमेंट भेजेगा डेटाबेस को, ठीक है। ये जावा एप्लीकेशन क्या करेगी, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट भेजेगा डेटाबेस को कि आप अपने एसक्यूएल में जाके चेक करो कि ये जो मैंने भेजा है उसमें से वो, मतलब वो टेबल में से जाओ और वो डेटा मेरे को दो।
ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि डेटाबेस में एसक्यूएल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जेडीबीसी यूज़फुल फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स, मतलब जावा की एप्लीकेशन हम लोग जावा से बनाए, ठीक है, तो उसके लिए भी ये यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी एप्लीकेशन बनाए तो उसमें डेटाबेस करना ही पड़ता है हमें, ठीक है, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए। और जेडीबीसी ड्राइवर वेंडर्स, अभी ये क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसके बाद में ही देखेंगे कि इसको डिटेल में जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये है जेडीबीसी का आर्किटेक्चर कि ये जावा एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि ये है डेटाबेसेस, ये ओरेकल, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, एसक्यूएल होता है, मारिया डीबी होता है, या फिर ओरेकल होता है, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है। अभी ये जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में से डेटा लाना है, तो हमने बोला था कि एक जेडीबीसी होता है, उसकी मदद से ये डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये जेडीबीसी एपीआई है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, जेडीबीसी एपीआई जो है ना, वो क्या मतलब इसने जो भी क्वेरी भेजी ना, एसक्यूएल क्वेरी, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि वो कौन सी क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी है, ओरेकल की क्वेरी है, या फिर मारिया डीबी की, कौन सी वाले, मतलब उसको कौन से वाले डेटाबेस पे जाना है। तो अभी उसके लिए ड्राइवर्स होते हैं, मतलब ड्राइवर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग ड्राइवर बुक कराते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस जाने के लिए भी हम जेडीबीसी डेटाबेस ड्राइवर, यानी कि जेडीबीसी एपीआई से डेटाबेस में जाने के लिए एक ड्राइवर्स होते हैं। ओरेकल का ओरेकल ड्राइवर, एसक्यूएल का एसक्यूएल ड्राइवर, मारिया डीबी का मारिया डीबी ड्राइवर, ठीक है। तो जेडीबीसी एपीआई देखेगी कि हाँ एसक्यूएल वाला है, तो एसक्यूएल वाले ड्राइवर को दे देगा, फिर वो डेटाबेस को दे देगा, ठीक है। तो ये होती है जेडीबीसी का आर्किटेक्चर। इसमें ये जो दो पार्ट है वो जेडीबीसी एप्लीकेशन लेयर में आएंगे, और ये जो है वो पूरा ड्राइवर लेयर में आएगा, ठीक है। तो ये हुआ जेडीबीसी आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। अभी ये जेडीबीसी वर्क कैसे करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो ऑल जावा एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस कनेक्शन विद द डेटा सोर्स। अभी हमें पता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो होती है उसको कनेक्शन चाहिए, ठीक है, कनेक्शन करना पड़ता है डेटाबेस से, तभी तो वो डेटा ला पाएगा ना। तो वो जावा एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस कनेक्शन विद द डेटा सोर्स, ये जेडीबीसी क्या करता है, तो एप्लीकेशन को कनेक्शन दिलाता है डेटा सोर्स से, ठीक है। जावा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन, ये जो जावा एप्लीकेशन है ना, तो वो क्या करेगी, क्लासेस और इंटरफेस को इन्वॉक्स करेगी जेडीबीसी में से, मतलब जेडीबीसी ड्राइवर जो होते हैं ना उसमें से वो क्लासेस और इंटरफेस क्रिएट करेगी। क्यों क्रिएट करेगी, क्योंकि उसको क्वेरी भेजनी है कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, इसलिए तो वो जेडीबीसी से क्लासेस और इंटरफेस क्रिएट करेंगी। वाई, बिकॉज सेंडिंग क्वेरीज टू द डेटा सोर्स, क्योंकि उसको डेटाबेस को सेंड करना है, वो क्वेरीज जो है ना हमारी उसको सेंड करना है। क्यों? क्योंकि जावा को कनेक्ट करना है डेटाबेस से, ठीक है, उसको डेटा चाहिए, इसलिए तो ये जावा एप्लीकेशन क्या करेगी, जावा जेडीबीसी एपीआई की मदद से ये ड्राइवर को बोलेगी कि तू अपने क्लासेस और इंटरफेस मेरे को भेज, क्योंकि मेरे को क्वेरी भेजनी है, और वो तू जाके डेटाबेस को दे और डेटाबेस मेरे को देगा, ठीक है। ये होती है प्रोसेस, ऐसे वर्क करता है जेडीबीसी ड्राइवर कनेक्ट्स टू करस्पॉन्डिंग डेटाबेस एंड रिट्राइव्स द रिजल्ट। अभी क्या हो गया, ये उसने क्वेरीज भेज ली, ये सब कुछ हो गया, तो कनेक्ट हो गया जेडीबीसी ड्राइवर, और जो डेटाबेस था वो कनेक्ट हो गया। अभी रिजल्ट आर बेस्ड ऑन एसक्यूएल स्टेटमेंट। मैंने आगे कुछ बोला था कि हाँ वो स्टेटमेंट भेजता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट भेजता है कि हाँ उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट किसके बेस पे होता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो भी होगा उसके बेस पे रिजल्ट होगा। रिजल्ट रिटर्न टू जावा एप्लीकेशन, अभी वो वापस वो जो रिजल्ट आया उसको वो जावा एप्लीकेशन पे वापस भेज देगी। जावा एप्लीकेशन देन यूज द रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर प्रोसेस। अभी हमने उसको दे दिया उसको जो चाहता, अभी वो कौन सी प्रोसेस में क्या करे वो उसका लेआउट है, ठीक है।
अभी इसी के साथ ये फर्स्ट वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आगे के लेक्चर्स में हम JDBC आर्किटेक्चर को हम लोग बहुत ही डिटेल में जाके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखना, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी भेजना। ओके, थैंक यू।